2015 नवंबर में मैं 114 किलो था। 17 में मैं आ गया था 62, बट आई वॉज नॉट फीलिंग हेल्दी इंटरनली। 70 तक मैंने मैनेज किया। 70 के बाद जब मैं 84 पे जाने लगा तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एक और दोबारा सर्जरी करवा लूँ। सर्जरी के बाद आपका वजन कितना हुआ? मैं 62-63 तक चला गया था। तो मैंने अपने ऊपर रिसर्च करी। तो दिसंबर में मैंने अपना टेस्ट करवाया एंड आई स्टार्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं इसमें एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, दूसरा फाइबर है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई साइड इफेक्ट का खतरा हो। दिस इज लाइक आयुर्वेदिक। कंपनी कहती है सुबेरे यूनिमाटे एंड बिफोर योर 2 हेवी मील्स ऑफ द डे यू नीड टू टेक बैलेंस। मेरा कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव हो गया, दैट दिस पर्टिकुलर फाइबर वर्क्स बेटर देन 2 कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस। वजन थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो लोग सबसे पहले डाइटिंग के बारे में सोचते हैं, एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं। मुश्किल ये है कि वज़न कम करने के जितने भी आसान दिखने वाले तरीके हैं उनको लोग लंबे समय तक कर नहीं पाते। उसके बाद वज़न बढ़ता है, फिर लोग सर्जरी के बारे में सोचते हैं और अब इंजेक्शन्स और दवाओं के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन क्या हर मोटे व्यक्ति पर एक ही तरह का फॉर्मूला लागू हो सकता है? क्या हर व्यक्ति को वज़न कम करने वाले इंजेक्शन से फ़ायदा होगा ही होगा? क्या दवाएं मोटापे का इलाज हो सकती हैं? मोटापा कम करने के बेहतर इलाज क्या मौजूद हैं? आज हम आपको एक एक करके सभी तरीके बताएंगे और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस वज़न के हिसाब से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा काम करेगा। क्या मोटापा कराने की सर्जरी की भी नौबत आ सकती है? हमारे साथ डॉक्टर आरुष सबरवाल हैं जो कि बेरियाट्रिक सर्जन हैं, स्कॉट क्लिनिक से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से लोगों के वज़न को कम करने पर रिसर्च के साथ साथ इलाज भी कर रहे हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरीक़ों से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आरुष आपका। हाँ जी, धन्यवाद। मैं अगर आप ही का एग्जाम्पल लूँ तो जब मैं आपसे कई साल पहले मिली थी तब में और अब में 360 डिग्री का फ़र्क है। तो सबसे पहले लोगों को बताइए आपने क्या किया? देखिए, मैं 2015 में मेरे ना मतलब माय वाइफ गॉट प्रेग्नेंट और हमें फिर बच्चे होने वाले थे एंड आई वाज बिग एट दैट टाइम। आपने मेरे को तब देखा था जी। तो मेरा उस टाइम पे वजन 114 किलो था। 114। सो दैट वाज इन सितंबर अक्टूबर एंड माय वाइफ had delivered on 27th of February। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे अब बच्चे बढ़ने वाले हैं तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बिकॉज मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था। मतलब आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो बट बच्चों को नहीं सिखाया, बच्चों के साथ नहीं खेला तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। आजकल के बच्चे और माँ बाप जो हैं खाने पीने में ज़्यादा देखते हैं और बाकी फ़ोन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, बाहर कोई जाता नहीं है। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम टुडे। एंड आप फिर बाहर अगर देखो प्रदूषण कितना है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट इज़ अ लाइक अ विशियस साइकिल। बिल्कुल। तो मैंने सोचा सितंबर अक्टूबर में कि यार अब हो गई बहुत। अब मैंने अपनी बैरिएट्रिक प्लान करी। अच्छा। आज पूरे 10 साल हो गए उस बात को। 2016 में आपने ऐसा सोचा? नहीं, 2015 में सोचा सितंबर अक्टूबर में और 2015 नवंबर में मैंने करवा लिया। आज पूरे 10 साल हो गए। बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली। तो 114 से सर्जरी के बाद आपका वज़न कितना हुआ? मैं 62-63 तक चला गया था। एक ही सर्जरी में? एक मतलब सर्जरी तो एक ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वज़न कम होता है। हाँ। तो बट नाउ आफ्टर 10 years, आफ्टर 9.5 years मेरा वज़न दोबारा बढ़ने लग रहा था। कितने टाइम बाद वज़न बढ़ने लगा? नहीं, मेरा थोड़ा सा टाइम कम, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगा बिकॉज आई एम अ सर्जन माई सेल्फ। तो मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। बट सी, मैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, बाय गोइंग बिहाइंड माई फैमिली, आई एम अ पंजाबी। तो खाते पीते तो रहना है। तो ये बिकॉज देखो, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि मैंने पेट का इलाज कर रहा हूँ, दिमाग का नहीं, विच इज़ फैक्ट। तो लास्ट ईयर December I
weighed myself, I had come back to 84. तो जो आप 62 से मैं 84 पहुंच 2015 गया में आप 62 थे और 2024 दिसंबर में आप 84 थे, यही था? नहीं, 2015 में मैं 62 नहीं था, 2015 नवंबर में मैं 114 किलो था। फिर मैं 17 में मैं आ गया था 62। ठीक है। एंड उसके बाद काफ़ी साल तक, बिकॉज 62 was very less weight for me and my body could not handle it. I was very weak. Although I was taking my supplements, but I was not feeling healthy internally. तो आपको लगा ये वजन बहुत कम है? बहुत कम है। हाँ। तो 70 तक मैंने मैनेज किया। 70 मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा वेट है। तो 70 के बाद जब मैं 84 पे जाने लगा इन दिसंबर 2024, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं एक और दोबारा सर्जरी करवा लूँ, विच इज़ कॉल्ड एज अ रिविजनल सर्जरी फ्रॉम, मैं मतलब मेरी अपनी गैस्ट्रिक स्लीव हो रखी थी, तो मैंने सोचा था उसको गैस्ट्रिक बाईपास में कन्वर्ट कर दूँ। बट देन आई थॉट यार, एंड माई वाइफ ऑल्सो वॉज अगेंस्ट, एंड यू नो शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में बीवी की खुशी पहले होती है, बाद में अपनी सोच अपनी खुशी बाद में होती है। मैं यहाँ आपको रोकती हूँ, आपने क्या किया उससे पहले हम लोगों को ये समझाएं कि जब बेरियाट्रिक सर्जरी की हम बात करते हैं तो उसमें कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ जी। और वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं और किस तरह से हर इंसान के लिए अलग अलग आप डिसाइड करते हैं, वो थोड़ा आप समझाएं। देखो, मेरा पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया एक आम नॉर्मल बेरियाट्रिक सर्जन से बहुत अलग है, क्योंकि आई एम नॉट taking into consideration of diabetes as a issue. अच्छा, I am taking in consideration of diet as an issue. ठीक है। Reason being, क्योंकि अगर आपका पेशेंट सिलेक्शन, डाइटरी पेशेंट सिलेक्शन ठीक है, तो डायबिटीज़ 100% आपकी सही रहेगी। तो आप ये देखते हैं कि वो खाता क्या है, उसकी ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं। ठीक है। रीज़न बीइंग, मेरे पास इंसुलिन लगाए हुए 500-600 मतलब आपका शुगर रहने वाली HbA1c 13 तक मैंने गैस्ट्रिक स्लीव करी हुई है, एंड वो पेशेंट आज भी नॉन डायबिटिक है। अच्छा। वर्सेस एक पेशेंट फॉर एग्जांपल हु इज़ अ मुस्लिम और हु इज़ अ टिपिकल पंजाबी, यू नो, हु ईट्स नॉन वेज एंड हु यू नो लव्स हिज फूड, उनको आप गैस्ट्रिक बाईपास करोगे। दोनों में फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है। थोड़ा समझाइए उसको। स्लीव जो है ना, इट इज़ बेसिकली पेट को काट देते हैं। एक नॉर्मल पेट होता है, एडल्ट पेट जिसको कहते हैं, वो 2.5 से 3 लीटर का होता है। ठीक है। अब जब आप गैस्ट्रिक स्लीव करते हैं, जब आप स्लीव इज लाइक दिस, यू नो, एंड व्हेन यू हैव अ नॉर्मल एडल्ट स्टमक, इट इज लाइक अ बलून, वो ऐसे होता है। आप उसको काट देते हैं और उसको एक स्लीव या तो एक बनाना शेप में आप उसे क्रिएट कर देते हैं। तो आम की शेप का होता है बनाना, और लौकी बना देते हैं उसकी। हाँ, ऐसे समझ लें, है ना? तो अब वो लौकी वापस आम बन जाती है गैस्ट्रिक स्लीव करने के बाद भी। हाँ। अब आप देखिए, आपके खानदान में कोई छोटा बच्चा हो, जो पहला बच्चा हो, फर्स्ट चाइल्ड, उसकी माँ उसको दूध पिलाती होगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल। वो अपने बच्चे को 15 ml 20 ml दूध पिलाती होती है, और हर आधे घंटे में पौने घंटे में दूध पिला देगी कि यार पी ले, क्योंकि बच्चा रो रहा होगा, उसको भूख लग रही होगी, पिला। गलती से उसने 20 की जगह 25-30 ml पिला दिया होगा, तो वो चलते हुए बच्चे को थपथपाएगी कि भैया डकार मार ले। राइट? क्योंकि दूध ज्यादा पी लिया, बच्चा अब अनकंफर्टेबल हो गया है। अब अगर 30 ml से ज्यादा हो जाता होगा तो बच्चा उल्टी मार देता होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। वही बच्चा जो पहले 15-20 ml दूध पीता था, आज वो 2 लीटर पानी पी जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। तो पेट तो गुब्बारा है, वो तो फूलता रहेगा। एंड सबसे फूलने का सबसे ज्यादा इशू क्या है? सोडा और स्ट्रॉ। बैरियाट्रिक सर्जरी अगर आपको लंबे टाइम के लिए चलानी है, आपको सोडा स्ट्रॉ से तो सख्त मना कर देना, छोड़ देनी चाहिए।
कोई भी फिजी चीज छोड़ देनी। फिजी चीज। तो एक तो आपने गैस्ट्रिक स्लीव बताया, बेरियाट्रिक का तरीका, जिसमें आपने पेट को काटा और उसकी पेट शेप छोटी हो छोटी गई। कर ली, अब और वो वक्त के साथ दोबारा बढ़ता रहा पेट। अगर आपने वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। अपनी शेप में आ जाता है वो, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। गैस्ट्रिक बाईपास कैसे होता है? बाईपास होता है जिसमें जॉइंट होता है। सो अच्छा। देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक बाईपासेस। अच्छा। One was the gold standard. I'm sure it's still is the gold standard, which is a Roux and Y gastric bypass. But उसकी पॉपुलैरिटी अभी इंडिया में थोड़ी कम है। उसमें करते क्या है बाईपास में? उसमें एक नया स्टमक पाउच बना देते हैं। जैसे स्लीव में जब आपने नया पाउच बनाया, जो बाकी पेट था वो आपने निकाल दिया। इसमें आपने छोटा पाउच बनाया, 30 ml का पाउच है, और उसके ऊपर आपने हाथ से एक, मतलब एक यहाँ पे आपने हाथ जोड़ दी। वो खाना यहाँ से यहाँ पे आया, और पित्त की थैली और पैंक्रियास का जूस यहाँ से यहाँ पे आया, और खाना को 100 सेंटीमीटर बाद वो फिर मिलने लग गया। तो खाने का डाइजेशन जो है वो 100 सेंटीमीटर बाद हुआ। तो जो वाइटामिन और आयरन जो आपके एब्जॉर्ब होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स विच इज जियोडनम में, वो वहाँ पे खाना गया ही नहीं। तो आपको विटामिन और आयरन की लंबे टाइम के लिए आपको जरूरत होती है। लाइक दैट। ओके। एंड देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ अ गैस्ट्रिक बाईपास विच इज one anastomosis gastric bypass, which is also known as a mini gastric bypass. उसमें पाउच आपका स्लीव की तरह लंबा होता है, और हाथ को काट के ऊपर अब नहीं जोड़ते, उसको बस उठा के ऊपर जोड़ देते हैं। अच्छा। सो इट इज़ लाइक अ न्यू पाउच, और उसके ऊपर आपने एक बाउल ऐसे करके जोड़ दिया। तो खाना यहाँ से आया, यहाँ पे चला गया, बाइल पैंक्रियाटिक जूसेस घूम के यहाँ से आए और यहाँ पे आ गए। तो इसमें बाईपास लिम्ब जो होता है वो 200 सेंटीमीटर होता है। ओके। तो इसमें जो विटामिन आयरन एब्जॉर्प्शन होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती। तो आपको विटामिन आयरन और प्रोटीन जो है वो OAGB MGB में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम चलता है। एंड मतलब चलने को तो ज़िंदगी भर चलना चाहिए, बट पेशेंट लेता नहीं है। हम मतलब मुझे लगा यार स्लीव से बाईपास करवा लो, मतलब जिंदगी सौखी हो जाएगी। बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज अ मेडिकल एडवाइजर टू दिस कंपनी, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ प्रोडक्ट where I became their dealer and I started it on my own self first. तो मैंने एक नेचुरल GLP-1 आता है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो मतलब बच्चों के लिए भी सेफ है, किड्स फ्रेंडली है, सब कुछ है। मैंने वो अपने ऊपर स्टार्ट किया। क्या है ये नेचुरल GLP-1? ये फील्ड ग्रेड सिस्टम होता है। दिस इज बाय अ यूनिवर्सिटी कंपनी। इट इज अ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंड फिजिशियन डेस्क रेफरल है जो US में, जहाँ पे मतलब जो वो फिजिशियंस जो किताब में मतलब दवाइयाँ मेंशन्ड है उसमें ये मेंशन्ड है, एंड इट इज सर्टिफाइड बाय द NSF, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन US की। ओके। एंड दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच इज गिविंग यू 3 months मनी बैक गारंटी। अच्छा। तो मैंने ये स्टार्ट किया थिंकिंग कि मतलब दोस्त बोल रहा है चल स्टार्ट कर। हाँ। मैंने स्टार्ट किया एंड इट अफेक्टेड मी। अच्छा। December I started at the weight when I was 84. अच्छा। Today when I'm doing this podcast with you, I'm 70 kgs. In less than a year? Yeah, in less than a year. थोड़ा पेशेंस चाहिए, सिंपल प्रोटोकॉल है, बट आपको फॉलो करना है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ये नेचुरल तरीका क्या है, GLP-1 को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आजकल जिन इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है उनके पीछे भी यही टर्मिनोलॉजी आप बार बार सुनते होंगे। डॉक्टर साहब, आजकल इससे पहले कि हम इस दवा को लोगों को समझाएं या इस प्रोडक्ट को लोगों को समझाएं, अभी तक लोग ओजेम्पिक, मोंजारो और बहुत सारे नामों से आने वाले ऐसे इंजेक्शंस के पीछे भाग रहे हैं जिससे उनको ये बताया जा रहा है कि आप ये लगवाइए, वज़न आपका चुटकियों में कम हो जाएगा। तो वो भी GLP-1, उसमें भी उसका जिक्र आता है। ये GLP-1 क्या है, इंजेक्शंस के केसेस में कैसे काम करता है, वर्सेस जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें कैसे काम करता है? जो इंजेक्शंस हैं ये तो दीज आर सिंथेटिक। ये आपका इंटरनल हार्मोन नहीं है, ये आपको GLP-1 को मिमिक करता है। GLP-1 इज अ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो आपके शरीर में बनता है, आपके शरीर में होता है। ठीक है। इट इज देयर। हाँ। जो
छोटी आंत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, हाँ। जो कि बड़ी आंत से जाके जुड़ता है, उस हिस्से में GLP-1 हार्मोन्स होते हैं। ये क्यों अहम है, इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली हंगर को कंट्रोल करते हैं, ताकि आपको भूख ही कम लगे, भूख ही कम लगे। आप कम खाएं और कम वजन बढ़े आपका। तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये इन्हीं को, ये इनको मिमिक करते हैं। इनको मिमिक करते हैं कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं बट है। ये उनके जैसे हैं। ये वो नहीं है, हाँ। बट उनके जैसे हैं। जब ये इंजेक्शन किसी को लगाया जाता है तो GLP-1 रिसेप्टर में जाके इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम GLP-1 वाला होता है, वो वहां जाके चिपक जाता है, तो वो मिमिक कर रहा है। वो है नहीं, वो है नहीं, वो एक सिंथेटिक चीज है, पर फील वही दे रहा है कि वो आपको feel भूख वही नहीं दे लगेगी। Feel। ऑफ लेट हम देख रहे हैं, अब तो थोड़ा समय हो गया भारत में भी इंजेक्शंस को यूज़ करते हुए, बहुत सारी लोग शिकायत करते हैं, कई ग्लोबली बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं इंजेक्शंस को लेकर। कई लोगों ने इंजेक्शंस शुरुआत में लगवाए और फिर बाद में छोड़ दिए। तो ये क्या इंजेक्शंस पूरी तरह से सेफ हैं, कोई भी लगवा सकता है, या इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? और Safe आपके पास तो- कोई आए पेशेंट तो आप क्या सलाह देंगे उसे? देखिए, सेफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दीज इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स। रीज़न बीइंग, मेरे अपने फैमिली में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, वेयर पीपल, अच्छे खासे चलते फिरते लोग जिनको आंखों से दिखता होता है, वो लोग व्हील चेयर रिडन हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, कईयों को पैंक्रेटाइटिस हो गया है, एंड ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो अक्सर ही देखा गया है। ये तो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो बताए जाते हैं ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। बट पैंक्रेटाइटिस, थायराइड सी सेल कैंसर, ब्लाइंडनेस, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और मैंने ये साइड इफेक्ट्स देखे हैं, मेरे अपने खानदान में देखे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इन मेडिसिन्स की, इंजेक्शंस की वजह से ऐसा क्या होता है कि लोगों को साइड इफेक्ट्स और फिर लेटर ऑन ज़्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? सी साइड इफेक्ट्स तो ये तो फिर बनते ही हैं। कोई भी सिंथेटिक चीज़, कोई भी एनी सिंथेटिक चीज़ हैज़ अ साइड इफेक्ट। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मुझे याद है MBBS में जब हमें सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाते थे, तो हर एक दवाई, आप फार्माकोलॉजी की किताब खोल के देख कोई लें, भी दवा खोल के देखिए, कोई भी उसके साइड दवाई, इफेक्ट में लिखा होता नोजिया, है। वॉमिटिंग, डायरिया, हर एक में। हाँ, तो ये तो फिर नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल हुआ। हाँ। बट इसमें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो स्लो हो जाती है, स्टमक पैरालिसिस हो जाता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब Gastric पेट जो है emptying खाली मतलब होने आप का, खाना जो खाएंगे वो आपके पेट में पड़ा रहेगा। पेट के अंदर पड़ा रहे, अच्छा। पेट के अंदर पड़ा रहे, तभी तो एक हफ्ते में एक इंजेक्शन है। इट स्लोज डाउन। आप खाएंगे कम, आपको भूख कम लगेगी, बिकॉज आपका पेट ही काम नहीं कर रहा। भाई पेट का काम है खाने को आगे पुश करना, जब वो पुश ही नहीं कर रहा, इसीलिए आपको भूख नहीं लग रही। इसलिए आपको भूख ही नहीं लग रही, आपका पेट भरा हुआ है। बट वो जो खाना पड़ा रह जाता है वो भी तो नुकसान करेगा। मतलब नुकसान मतलब धीरे धीरे करके होता है, जैसे ड्रग की हाफ लाइफ कम होती है वैसे होती है, तो वैसे धीरे धीरे करके निकलता है। आप मतलब मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि GLP-1 जो इंजेक्टेबल्स पे हैं वो मतलब पूरा दिन निकल जाता है, वो एक अपना सूप या एक अपना मतलब मिल्क शेक ही पी रहे होते हैं पूरे दिन में। तो इससे अब तो आप बताओ आपको विटामिन डेफिशिएंसीज और ये सब कैसे होंगी, मतलब क्यों आपको नहीं हो? कमजोरी भी आएगी। सो दिस इज, एंड मेरे पास एक पेशेंट आया, ट्रस्ट मी, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको एक डायबिटिक डॉक्टर ने मुंजारों पे डाला था, एंड ही टोल्ड मी ही वाज सो वीक कि वो 3 मंजिल चल नहीं सकता। वर्सेस उसी दिन मेरे पास एक दूसरा पेशेंट आया, मैंने उसको मिलवाया था, जो 200 किलो का था, जिसको मैंने ऑपरेट किया था, और व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग 3 फ्लोर्स अप, बिकॉज मेरा रूल है कि पेशेंट सीढ़ी नहीं, मतलब लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करेगा, सीढ़ी से ही जाएगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज को चला देता हूँ, ये मतलब दिस इज माई रूल। तो वो पेशेंट 3 फ्लोर चल के आया था आफ्टर अबाउट अ मंथ टू मी, व्हेन he was weighing 188 kgs at that point. जिसकी सर्जरी हुई थी वो सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा था, और जो इंजेक्शंस पे था वो नहीं चढ़ पा रहा था।
तो अब हम वीकनेस कितनी आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसमें ना इंजेक्शंस की ज़रूरत है ना सर्जरी की ज़रूरत है, जो आपने इस्तेमाल किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ये बेसिकली एक यरबा माते प्लांट होता है। हम्म, दिस इज अ कंबाइंड सिस्टम एक्चुअली। हम्म, It has two, I mean, products which are natural products. It has got nothing to do with injectables. It has got nothing to do with mimicking GLP-1. हम्म, You know, it activates your natural GLP-1 which is inside your body. अच्छा, Number one. ठीक है। So, जो यूनिमाटे इसका एक प्रोडक्ट है हम्म, जो बेसिकली इट इज़ अ यरबा माते प्लांट एक्सट्रैक्ट। हम्म, तो ये आपको एनर्जी देता है, हम्म, आपका BMR आपका फिर बढ़ा देता है, हम्म, and it mimics GLP-1 in the sense it activates your natural GLP-1 मतलब does not mimic like that. हम्म, And जो इसका सेकंड प्रोडक्ट है which is a 7 matrix, 7 टाइप के soluble और insoluble फाइबर हैं इसमें, हम्म, which is known as balance. हम्म, ये आपका HbA1c कम करता है, हम्म, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो है HDL उसको बढ़ा देता है, हम्म, बैड कोलेस्ट्रॉल और TG और LDL को कम कर देता है, हम्म, HbA1c कम कर देता है, हम्म, एंड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इनफैक्ट क्लीवलैंड क्लिनिक विच इज़ द बेस्ट कार्डियक इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, हम्म, उसने इसके ऊपर एक स्टडी करी हुई है हम्म, that this particular fiber works better than 2 cholesterol medications put together. ओके, क्योंकि अब कोलेस्ट्रॉल दवाइयाँ आपको रोज आपको बंदा खिला देता है, रोज आप किसी के पास भी जाओगे वो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खिला देगा, बिकॉज हिंदुस्तान में कोलेस्ट्रॉल होएगा ही, डाइट इतना है, तेल चिकनाई इतनी है, तो होता ही है, हर एक को होता है। हम्म, मेरे आपको भी था, मतलब इन दिसंबर आई माई LDL वॉज लो, माई TG and LDL वॉज हाई। हम्म, सो आई एम अ रिसर्च ऑल्सो, तो मुझे बहुत शौक है रिसर्च का, तो मैंने इसके ऊपर अपने ऊपर ही रिसर्च करी, क्योंकि मैं किसी को क्या बोलता, हम्म, कोई सुनने को राजी नहीं था, हम्म, तो मैंने अपने ऊपर ही रिसर्च करी। हम्म, मैंने अपने सारे पैरामीटर्स पहले कराए। हम्म, आई वॉज नेवर अ डायबिटिक। हम्म, मैं 114 किलो पे भी शुगर नहीं थी मुझे, 84 पे भी शुगर नहीं थी, अच्छा, तो दैट मीन्स आई वॉज सेफ। हम्म, कोलेस्ट्रॉल वॉज वन इशू, हम्म, तो विच आई वॉन्टेड टू कंट्रोल। हम्म, तो दिसंबर में मैंने अपना टेस्ट करवाया एंड आई स्टार्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट, एंड 3 महीने बाद मैंने टेस्ट करवाया एंड मेरा कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव हो गया। अच्छा, एंड अ फ्यू मंथ्स बैक सितंबर अक्टूबर में माय कोलेस्ट्रॉल वाज नॉर्मलाइज्ड। जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं इसमें एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, दूसरा फाइबर है, और यही अकेली कंपनी है जो 3 महीने मनी बैक गारंटी दे रही है, पूरी तरह से नेचुरल है। पूरी तरीके से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि फाइबर अगर आप ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल आ रहा है, आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल आ रही है, अगर है तो, और नहीं है तो होगी नहीं। उस लिहाज से फिर क्या इसे कोई भी इंसान किसी भी उम्र में ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अकेला प्रोडक्ट है जो 13% आपका स्केलेटल मसल मास बढ़ाता है, अच्छा, एंड इट इज़ चाइल्ड फ्रेंडली ऑल्सो। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा काम करेगा ये, यानी अगर मोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया। अब कितना ज़्यादा मोटापा है उस हिसाब से अगर डिसाइड करें, मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आता है जिसका वज़न 120, 130, 140 इस रेंज में है, तो क्या आप उसको सीधे प्लांट एक्सट्रैक्ट और फाइबर के इस कॉम्बिनेशन पर डालना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली हम एज अ सर्जन, मैं वेट इन किलोग्राम्स पे मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसका वज़न ज़्यादा है उसको वो ओबीस हो। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें एक 6 फुटे आदमी का अगर 100 किलो वजन है तो ठीक है, बट अगर वही अगर 150 सेंटीमीटर हाइट हो, 5 फुट या 5 फुट 2 इंच इस टाइप से, जिसका 20 किलो भी बड़ा है और उसको ये ज़रूरत है, अब वो 150 सेंटीमीटर हाइट वाले, तो प्रोपोर्शनेटली बात वेट पर ही आ रही है। वो तो BMI है ना, हाइट इन किलोग्राम्स ओवर वेट, नो वेट इन किलोग्राम्स ओवर हाइट इन मीटर होल स्क्वायर, वो आपका BMI निकल रहा है। ठीक है। या आप एक अंदाजे से देखिए, अगर एक
एक आदमी की 90 सेंटीमीटर वेस्ट है तो वो ओबीस है। 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 90 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वो ओबीज है। वही सेम फॉर अ गर्ल जो 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर उसकी वेस्ट है तो वो मोटी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ। अगर आपको अपना हाइट इन सेंटीमीटर पता है तो अगर आप 105 घटा लें, फॉर एग्जांपल 170 सेंटीमीटर्स हाइट में अगर एक लेडी है उसको 105 घटाएंगे 65 तो आएगा। उसका वेट 65 होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आइडियल वेट। वही सेम बंदा अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है और वो मेल है तो 100 घटाएंगे ताकि 70 आ जाए एंड ही इज नॉर्मल, दैट द अप्रॉक्सीमेट आइडियल वेट। उसी बंदे का अगर 70 की जगह 90 केजीज है तो वो ओबीस है, ही इज फॉलिंग इन क्लास 1 ओबेसिटी। तो कितना भी ओबीज हो आप उसको ये कॉम्बिनेशन देना चाहेंगे? नहीं, मैं मतलब डिपेंड करता है, मतलब मेरा जैसे मैंने आपको बताया खाने पीने पे भी ज़्यादा जोर होता है, सब कुछ होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक तो फुल फूड फ्रीडम देता है। अच्छा, आप खाओ पियो जो मर्जी करो, कितना भी खाओ, जितना भी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, आपको कोई इशू नहीं है। नोजिया वॉमिटिंग डायरिया इज वेरी वेल मेंटेन। मैं अपना मतलब भुगतान आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं पराठे भी खाता हूँ, मैं छोले भटूरे भी खाता हूँ, मैं मतलब पूड़ी आलू भी खाता हूँ, मैं सब खाता हूँ। कैसे? बस फाइबर खा लिया फिर खा लिया, बिकॉज वो इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता ना। सो इसको सिर्फ एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दैट इज ऑल। ठीक है, वो क्या है? वो आपका प्रोटोकॉल ये है कि यूनिमाटे जो है जो आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट है यरबा माते, वो आपको सुबेरे सुबह लेना है। सुबेरे मतलब कंपनी कहती है खाली पेट, मैं खाली पेट नहीं लेता। अच्छा, बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू माई मॉर्निंग टी एंड कॉफ़ी। ठीक है। मैं चाय कॉफ़ी के साथ बिस्किट या कुछ खा के उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच के आई यूज़ इट एज ए आइस्ड ग्रीन टी, बर्फ़ के साथ उसको मिला के ठंडा करके बढ़िया करके पीता हूँ। ये मतलब ऐसे ग्रीन टी टाइप बनाया जा सकता है इसको? ये है एक पाउच ही है, एक पाउच है। एक पाउच। आपको एक पाउच को 800 ml पानी में मिला के, चाहे आप 500 ml पानी में फिर आप बाद में बर्फ़ डाल दो, या मतलब बेसिकली आपको अपना 800 ml में उसे डाइल्यूट करना है डाइल्यूट करना है। और उसे चाहे दिन आप भर में उसे लेना है, ठंडा पियो, चाहे आप उसे गर्म पियो, चाहे आप उसे जैसे मर्जी पर उसे दिन भर में कंज्यूम करना है। कंपनी कहती है सुबेरे कंज्यूम करना है तो पर सुबह 800 ml कंज्यूम कर पाएंगे? लगभग 1 लीटर पानी की बात हो हाँ, रही है। मतलब धीरे धीरे करोगे ना, मतलब आप 1 घंटे में करोगे। मैं अगर पराठा खाता हूँ ब्रेकफास्ट में तो मैं उससे पहले फाइबर पी लेता हूँ, क्योंकि उसे पहले ही लेना है। उससे हाँ खाने उससे हैवी मील से पहले। कोई भी अगर आप हैवी मील ले रहे हैं तो उससे पहले आपको उसे कंज्यूम करना है। तो पहले आपको फाइबर का एक पाउच जो है वो खा लेना चाहिए अगर आप कोई हैवी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, या हैवी लंच करने वाले हैं तो उससे पहले, हाँ जी, या फिर हैवी डिनर करने वाले हैं तो उससे पहले। कंपनी कहती है मतलब लंच और डिनर से पहले। एंड दे ऑल्सो से कि जो आपके हैवी मील्स हैं, 2 हैवी मील्स उससे पहले। मतलब अगर डोज का कोई वो नियम नहीं है कि आपको एक ही बार लेना है, आप 2 बार 3 बार कितना भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ ना, उससे कोई प्रॉब्लम नुकसान? बिकॉज बहुत सारे लोग इसको फॉलो करना चाहेंगे तो उनको समझाना जरूरी है कि कितना लेना है और कैसे लेना देखो है। कंपनी कहती है सुबेरे यूनिमाटे एंड बिफोर योर 2 हैवी मील्स ऑफ द डे यू नीड टू टेक बैलेंस। दोबारा यूनिमाटे कंपनी नहीं कहती आप लोग। मैं इसलिए लेता हूँ बिकॉज फर्स्टली आई लाइक टू हैव ग्रीन टी, दिस इज बेटर देन ग्रीन टी, दिस हैज मच मोर इफेक्ट देन ग्रीन टी। एंड खाने के बाद आई लाइक, तो मैं जो अभी शाम को बनवाता हूँ, आई जस्ट हैव इट लाइक ग्रीन टी, जैसे शाम की चाय पी रहे हो और रात को डिनर के बाद उसी चीज़ को गर्म कर दिया दोबारा और कोई चीज़ पी ली। तो एक फ़ायदा तो हम जो वेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि वेट कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, फाइबर आप ले रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा भी इस प्रोडक्ट को लेने के कुछ और फ़ायदे हैं? क्या फ़ायदे नहीं हैं, ये मतलब जैसे वेजो अब डायलेट कर देता है, आपकी ब्लड की वेसल्स को बड़ा कर देता है, तो आपको हार्ट अटैक होने के कम चांस रहते हैं। आप मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देता है तो आपको मतलब कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स बनने के कम चांस रहते हैं, तो जिससे आपको डीवीटी या कोई हार्ट अटैक होने के कम चांस रहते हैं।
यू नो, एंड आपका HbA1c कम कर देता है, तो आपका ब्रेन फॉग मतलब आपका हटा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बेटर कर देता है, आपका PCOD इनफर्टिलिटी पे इशू आता है, यू नो, बिकॉज मेटाबॉलिक, तो इट विल इम्प्रूव ऑल योर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक ऑल कर योर रहा है। मेटाबॉलिज्म, ओके। and it's a dietary supplement. It is not a pharmaceutical, it's a nutraceutical. हम अगर आपको आसान भाषा में कहें तो अगर दवा नहीं, ये आपको सप्लीमेंट है। नहीं, मैं आपको उससे और ज़्यादा, यू नो, आसान भाषा में, अब आयुर्वेदा, आई एम श्योर आपको पता होगा, जो आयुर्वेदा हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, एंड टुडे आयुर्वेदा इज अ बिगर, यू नो, इंडस्ट्री इन द वेस्ट देन इन इंडिया. इंडिया में कोई पूछता नहीं उसे, बट दिस इज लाइक आयुर्वेदिक, न्यूट्रिस्यूटिकल, नेचुरल, प्लांट बेस्ड. इसमें कोई सिंथेटिक चीज है ही नहीं, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई साइड इफेक्ट का कोई खतरा side हो, effects नहीं. और इसीलिए बच्चे भी ले सकते हैं। आपने देखा अपनी प्रैक्टिस में बच्चे को किसी मैं को? अपने बच्चों को देता हूँ, मैं और किसकी क्या बात करूँ. मेरे अपने बच्चे, दे लव द फ्लेवर. यूनिमाटे तो वो, बिकॉज दे आर फुटबॉलर्स, दे आर इन द स्कूल टीम. अच्छा, क्या एज है? They are 11 years age. They अच्छा, will be 12 in February. 10-11 साल के बच्चे इसको ले सकते हैं। ओके। अगर मोटे हैं, नहीं है तो? मोटे की बात नहीं है. अब देखिए, जैक बिटर का एग्जांपल देते हैं. वो 2 टाइम वर्ल्ड मैराथन विनर है. ही कम्स आउट एंड क्लियरली स्टेट्स, आप उसको गूगल करके देख लीजिएगा, दैट ही इज बीन यूजिंग यूनिमार्ट. entire Toronto Blues team, जो इनकी बेसबॉल है, they come out and say, Shaquille O'Neal, who was earlier a basketball player, तो वो लेता है. And yerba mate plant itself, कौन नहीं ले रहा? All the footballers like Messi, you know, Ronaldo, गूगल करके देख लीजिए, it's all there. इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसकी मोनोपोली है, सिर्फ अमेरिका बना रहा है, या इस तरह के और प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं? This is a patented product by the company. Only this company is making it in California, America. बाकी सब ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटर है. अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैनी पेशेंट्स ऑफ माइन जैसे इंग्लैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है, अब दे वांट कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो मैं उनको एक वो लिंक भेज देता हूँ, वो वहाँ से उनको मिल जाता है ऑन अ डिस्काउंट. अच्छा, ओके। जो इसका जो होता है, मतलब डिस्काउंट में 10,600 रुपये इंडियन करेंसी, इंडियन पेशेंट बाइंग इन इंडिया, 10,600 रुपये के आसपास की पहली बाय आती है, जिसमें आपको बोतल आती है और ये 3 डब्बे आते हैं. 1 box is Unimatte, other 2 boxes are balance. सेकेंड टाइम यू बाय तो बॉटल नहीं आती, तो उसका बॉक्स भी छोटा हो जाता है, पैकेजिंग भी छोटी होती है, प्राइस भी छोटा हो जाता है. बट यू गेट 3 इंडिविजुअल पैक्स ऑफ 1 ऑफ यूनिमार्टे एंड 2 ऑफ बैलेंस. वो सेम रहते हैं. एक बॉक्स ऑफ यूनिमार्टे में 30 आपके डब्बे 30 आपके सैशे होते हैं, and 1 box of balance also has 30 sachets. So 60 sachets of balance and 30 sachets of Unimatte. ऐसा क्यों आता है? क्योंकि फाइबर आप ज्यादा लेते हैं? फाइबर आपको लंच और डिनर से पहले है, यूनिमाटे सुबह एक ही है, एक लेना है. अच्छा, वैसे फाइबर के आप 2 पैकेट्स कंज्यूम कर लेते हैं? कंज्यूम कर रहे हो पर डे, ऑन एन एवरेज कंज्यूम कर रहे हो. वजन कम करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी मार्केट में हैं. इंजेक्शंस तो बहुत पॉपुलर हो गए, कुछ पिल्स आती हैं ऐसी. इंजेक्शंस तो जो पॉपुलर हुए हैं ना, वो गलत रीजन से हुए हैं. पहले ये इंजेक्शन बने थे शुगर के लिए, जिनका साइड इफेक्ट था वेट लॉस. जब डायबिटीज के मरीजों को दिए जा रहे थे तो पता चला ये तो वजन भी कम कर रहे हैं. तो फिर देन दे स्टार्टेड फॉर वेट लॉस. तो ये अपने साइड इफेक्ट लिए ज्यादा बिक रहे हैं. एंड ऑल्दो दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, बट इन इंडिया देयर इज नो पॉलिसी, तो ये ओवर द काउंटर भी लोग ले रहे हैं. और जो ओवर द काउंटर ले रहे हैं उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही है. कुछ तो लोग होंगे जो इन इंजेक्शंस की आइडियल कैंडिडेट हैं. मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं उन पेशेंट्स को मानता हूँ जो सुपर ओबीस कैटेगरी, जो मतलब 60-70 BMI से ज़्यादा वजन होता है. मतलब आप वैसे देखोगे तो बिटवीन 160 से 250-300 किलो तक के पेशेंट को ये देना चाहिए आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन.
ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होए, थोड़ा सा वजन कम होए, और एक लास्ट इंजेक्शन छोड़ने के 14 दिन के बाद हम इनकी बैरिएट्रिक करें तो वो पेशेंट के लिए भी सेफर है. सो दिस इज वन इंडिकेशन दैट आई यूज. लेकिन अगर 150 किलो का मरीज या 170-200 किलो का मरीज अगर इंजेक्शन से वजन घटा के थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है तो क्यों ना ये इंजेक्शंस प्रोलॉन्ग कर दिए जाएं और फिर उसका वजन ऐसे ही ग्रेजुअली घटा दिया जाए. होएगा नहीं, होगा नहीं. होएगा नहीं. कंपनी खुद ही कहती है कि एक सर्टन BMI पे एंड उसे 10 से 20% ऑफ योर एक्सेस बॉडी वेट इज लॉस्ट यूजिंग दीज इंजेक्शन. उसमें मॉर्बिडिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोर्टैलिटी नहीं, मॉर्बिडिटी. जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक हमारे मतलब अंकल हैं, कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे अगर हाँ, आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं. क्यों इतना रेंज में है? हम देख रहे हैं अब तो टॉप सेलिंग इंजेक्शंस में इन दवाओं का नाम शामिल हो गया है. हर दूसरा आदमी सोच रहा है इसी से वजन घटा लें. सी इट्स अ क्विक फिक्स ना, जुगाड़ है. हिंदुस्तान में जुगाड़ों की कमी तो है नहीं. हर चीज़ का जुगाड़ है. कुछ गोलियां भी आती हैं, फैट बर्नर्स के नाम से भी चीज़ें आती हैं. वो कितना काम करती हैं? काम से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा करती है. लिवर और किडनी पे फेल कर सकती है वो. एंड उसके साथ आपको पानी खूब पीना है. उसमें तो मुझे यही अब नहीं पता कि क्या क्या उसमें केमिकल्स डाले होते हैं. बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ये ले रहे हैं उनकी लिवर किडनी फेल एट वेरी यंग एज. सो आई वुड नॉट रिकमेंड दोज. उससे अच्छा तो आप खुद सेल्फ कंट्रोल करो. अच्छा, आप चलिए. अपनी आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाइए. अब डाइट और एक्सरसाइज से लोग वजन घटा लें तो आपके पास बैरिएट्रिक के लिए पहुंचेंगे ही नहीं. नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे. पहुंचेंगे, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि वो परमानेंट है. देखिए बैरिएट्रिक भी परमानेंट नहीं है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, बट फॉर श्योर इट इज लॉन्गर लास्टिंग एंड मेडिकल साइंस प्रूवल. नाउ डाइट एंड एक्सरसाइज में क्या होता है, सीसॉ आपने मतलब बचपन में खेला होगा, देखा होगा. जब आप डाइट एंड एक्सरसाइज करेंगे, सपोजिंग दिस इज द पिवट, आपने डाइट एक्सरसाइज किया तो आप नीचे गए. जैसे ही आपने डाइट एक्सरसाइज छोड़ी आप उसका दुगना ऊपर आ गए. ये तो हर चीज़ के साथ नहीं है. आप सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो आप वापस वैसे ही हो जाएंगे. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं, मान लीजिए बैरिएट्रिक ही करा ली और उसके बाद फिर कुछ नहीं किया तो फिर वजन बढ़ जाएगा. बैरिएट्रिक में इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. आपसे खाया ही नहीं जाएगा. यही तो ओजेम्पिक मुंजारो कर रहे हैं, खाया नहीं जाएगा. नहीं वो दैट वर्क्स ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टी. दिस इज नॉट वर्किंग ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टी. भाई आपको स्टार्टिंग में समझाया, गैस्ट्रिक स्लीव इज रिस्ट्रिक्टिव. कम खाया जाएगा, खाया पूरा जाएगा. मतलब जो खाना है वो खाओगे. ऐसा नहीं है ओजेम्पिक मुंजारो की तरह आप मतलब एक गिलास मिल्क शेक लेके पूरे दिन बैठे रहोगे. खा ही नहीं पाओगे ना, वहां तो खत्म ही हो जाओगे. यहाँ पे आप खाओगे, कम खाओगे, पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा. आफ्टर अ गैस्ट्रिक स्लीव आप 6 महीने के बाद बहुत खींचोगे तो क्वार्टर मूर्थर का पराठा खा पाओगे, 1/4 हिस्सा. एंड OAGB MGB के बाद आप आधा खा लोगे. आधे से ज़्यादा में आपको खींचना पड़ेगा. बट हम क्या काउंसिल करते हैं पेशेंट को, आपके स्लो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होनी चाहिए. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और दिन में ज़्यादा बारी खाना है. खाने के साथ पानी नहीं पीना. खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पीना है. अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको कभी कुछ नहीं होगा. वेयर एज ओजेम्पिक मुंजारो आपको स्लो स्मॉल फ्रीक्वेंट तो छोड़ो, वो तो खानी नहीं देती. कितने इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं? हफ्ते में 1. और कब तक? टॉलरेंट कई लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ इश्यूज, कई लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. सो अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस हैं. बट मेरे मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं, जो मतलब स्टडीज़ भी कहती हैं कि 3 महीने से ज़्यादा कोई खास टॉलरेट कर नहीं पाता. बहुत हुआ तो 6-7 महीने 8 महीने, मतलब 1 साल से ज़्यादा तो बहुत कम लोग ले पाते हैं. अब लास्ट में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो ये है कि आप 3 आइडियल सिनेरियो बताइए. एक ऐसा मरीज जिसको आप देखते कहेंगे कि इसे बैरिएट्रिक की ज़रूरत है. दूसरा जिसे आप कहेंगे कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से वो शुरू कर सकता है और उसका काम चल जाएगा. और तीसरा जिसे आप कहेंगे तुम्हें इंजेक्शंस की ज़रूरत है. बैरिएट्रिक की इंडिकेशंस जो हमारे सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं, ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इवन द अमेरिकन सोसाइटी
of diabetologists, American Association Diabetes, AAD, उनकी जो सोसाइटी है उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि एशियन पॉपुलेशन में 27.5 BMI के अंदर अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ है उसको बैरियाट्रिक सर्जरी ही हेल्प करेगी, ठीक है। बट हमारे जो इंश्योरेंसेस हैं, जो ऑल सारी मेजर इंश्योरेंसेस हैं, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, CGHS या दिल्ली गवर्नमेंट या MCD या जो भी है, वो सब 35 BMI पे मानती है। 35 पे मानती है। पहले तो Because- पीडियाट्रिक इंश्योरेंस में कवर्ड भी नहीं थी। नहीं, अब है, अब है। सारी है। ओके। 35 BMI वो भी ओल्ड अमेरिकन गाइडलाइंस है, इंडियन नहीं है वो, बट दे आर फॉलोइंग देम। इट्स ओके, एटलीस्ट मान तो रहे हैं, यू नो। सो कोई कैश पेशेंट है विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसको 27.5, कोई इंश्योरेंस में करवाना चाहता है उसको 35, एंड अदरवाइज जो आपका प्लांट बेस्ड है वो मैं उसे कहता हूँ राइट फ्रॉम ओवरवेट टिल क्लास 1 obesity you can safely give it. क्लास 1 ओबेसिटी Class 1 obesity starts from 27.5 BMI till 29.9 BMI, जो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस जो अभी इस साल की है। एंड जो आपके इंजेक्टेबल्स हैं दैट आई प्रेफर इन सुपर ओबीस, बहुत ज़्यादा बहुत मोटे। ज़्यादा मोटे, बिकॉज उनको आपको फास्टर चाहिए। आपने अभी तक कितने इंजेक्शंस लगाए लोगों को? ऑनेस्ट टू गॉड मैं तो कोशिश करता हूँ नहीं दूँ। मैंने तो 1 या 2 ही लगाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। आई हैव नॉट, मेरा कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा इंजेक्टेबल्स का है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्टेबल्स। और कितनी डिमांड आई है इंजेक्शंस की? डिमांड तो क्रेजी, डिमांड इज़ क्रेजी। बट यू नो मेरे पास कोई आता है, मैं उनको कहता हूँ यार आपको चाहिए तो मैं दे दूँ, बट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव। सेम एज बैरियाट्रिक सर्जरी, आपको पहले समझना चाहिए आपको कौन सा प्रोसीजर ठीक है। सी इट इज नॉट ओनली वन प्रोसीजर फिट्स ऑल। जैसे आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, आपको गॉल ब्लैडर निकालना ही है, पित्त की थैली निकालनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हर्निया हुआ, आपको हर्निया का रिपेयर करना ही है, जाल बिछाना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें ऑप्शन है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर डाइट। अगर अभी लोग गूगल करने लगे हैं इसको सुनने के बाद कि क्या ऐसे ऑर्गेनिक नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा वज़न कम कर सकते हैं, तो क्या उन्हें सर्च करने पर यही एक प्रोडक्ट मिलेगा या बहुत कुछ मिल सकता है? नहीं, मिलेंगे बहुत कुछ। अच्छा, मिलेंगे बहुत कुछ, बट ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन है, एंड इंडियन में न्यूट्रिस्यूटिकल लॉ इज़ नॉट वेरी वेल मेड, बट देयर आर लॉट ऑफ डीप पॉकेट्स इन इंडिया जो कुछ भी बना सकती हैं और कुछ भी बेच सकती हैं, एंड दे कैन हैव लॉट ऑफ फिल्म स्टार्स इनटू द पिक्चर, यू नो, सेलिंग देम, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट द फील ग्रेट सिस्टम करके अगर आप सर्च करेंगे, ये US FDA रेगुलेटेड है, इट इज लिस्टेड इन PDR, इट इज सर्टिफाइड बाय NSF अप्रूव्ड, के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन US की कहती है फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स आर बैंड, ये यूनिमार्टे इज अप्रूव्ड कि आप ये यूज कर सकते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं है। तो फैसला आपका है कि वज़न कम करने के लिए सबसे पहले आप डाइट और एक्सरसाइज के सबसे पुराने जो जिसे कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके को अपनाकर कंसिस्टेंटली अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने वज़न के साथ खुश हैं, या फिर दवाएं, इंजेक्शंस, बैरियाट्रिक सर्जरी और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और फाइबर के ज़रिए अपने वज़न को कम करना चाहते हैं। डॉक्टर्स आपको सलाह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन आखिर में तय आपको ही करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरुष, आपने काफ़ी डिटेल में लोगों को समझाया कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है। होपफुली लोग ज़्यादा बड़े वज़न के साथ आपके पास कम आए। थैंक यू जी। थैंक यू।